टाइम सीरीज डाटा सेट के थर्ड वीडियो के अंदर आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि कैसे आप सेक्युलर ट्रेंड को ली स्क्वायर मेथड से कैलकुलेट कर सकते हो। सेक्युलर ट्रेंड को कैलकुलेट करने के हमारे पास चार मेथड्स हैं और इसके पिछले वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों से वो पहले वाले तीन मेथड डिस्कस किए थे जो कि थे हमारे पास फ्री हैंड कर्व मेथड, सेमी एवरेज मेथड और मूविंग एवरेज मेथड। और आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे पावर पॉइंट स्लाइड्स की हेल्प से ली स्क्वायर मेथड को। आइए चलते हैं पावर पॉइंट स्लाइड्स की तरफ और समझते हैं कि कैसे आप ली स्क्वायर मेथड को टाइम सीरीज डाटा पे अप्लाई कर सकते हैं और अपनी ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं, सेक्युलर ट्रेंड भी दो तरह का होता है, सेक्युलर बट लीनियर ट्रेंड एंड सेक्युलर बट नॉन लीनियर ट्रेंड। और ली स्क्वायर मेथड के अंदर सबसे पहले मैं आपसे बात करने वाला हूं कि कैसे आप लीनियर ट्रेंड को ड्रॉ कर सकते हैं बाय यूजिंग ली स्क्वायर मेथड। और ली स्क्वायर मेथड में भी हमारे पास फिर दो मेथड्स हैं, डायरेक्ट मेथड है, शॉर्टकट मेथड। तो आइए शुरू करते हैं डायरेक्ट मेथड के साथ। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं लीनियर ट्रेंड हमारे पास है, तो हमारे पास ये हमारा इक्वेशन अवेलेबल है जहाँ पे y हमारा वो प्रॉब्लम है जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं। मान लो मैं सेल्स की प्रेडिक्शन करना चाहता हूँ या प्रोडक्शन की प्रेडिक्शन करना चाहता हूँ, तो y से सिंबलाइज करूंगा। a हमारे पास यहाँ पे क्या है, अल्फा है, इंटरसेप्ट है, और x हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा टाइम होगा, और b हमारा बीटा है जो कि इसका कोफिशिएंट है। लीनियर ट्रेंड का क्या मतलब होता है, जब अमाउंट ऑफ चेंज क्या होता है वो कांस्टेंट हो। जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो प्रोडक्शन है वो बिल्कुल सेम चल रहा है। तो अगर मैं इस डाटा को ड्रॉ करता हूँ तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मेरे पास निकल कर आ रही है, इसको हम लीनियर ट्रेंड कहते हैं। जब भी हम ली स्क्वायर मेथड की बात करते हैं हमारे पास ये इक्वेशन अवेलेबल है जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, और यहाँ पर हमारे पास जो लाइन निकल कर आने वाली है बाय यूजिंग ली स्क्वायर मेथड, मतलब इस ली स्क्वायर इक्वेशन से जो हमारे पास वैल्यूज निकल कर आएंगी, उन वैल्यूज को जब हम ड्रॉ करेंगे तो उस लाइन को हम लाइन ऑफ बेस्ट फिट कहते हैं। अब ली स्क्वायर मेथड की दो कंडीशंस हैं। वो कंडीशन क्या है कि अगर मान लो आप सेल्स को प्रेडिक्ट कर रहे हो तो एक्चुअल सेल और प्रेडिक्टेड सेल का जो डिफरेंस है वो हमेशा जीरो के बराबर आना चाहिए, और एक्चुअल सेल और प्रेडिक्टेड सेल के डिफरेंस का अगर आप स्क्वायर करो तो वो हमेशा मिनिमम होना चाहिए। और ये जो सेकंड कंडीशन है, इसी रीजन से इसको लीस्ट स्क्वायर मेथड कहा जाता है। लीस्ट का मतलब क्या होता है, मिनिमम, और यहाँ पे स्क्वायर का मतलब क्या है, एक्चुअल और प्रेडिक्टेड वैल्यू के बीच के डिफरेंस का जो स्क्वायर है वो मिनिमम हो, तब इसको लीस्ट स्क्वायर कहा जाता है। आइए समझते हैं कैसे ये काम करता है। दो मेथड है हमारे पास, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड। और सबसे पहले हम बात करें डायरेक्ट मेथड की, तो इक्वेशन क्या होगी, देखिए यहाँ पर हमारे पास जो एक्चुअल इक्वेशन है वो तो है अल्फा प्लस बीटा एंड एक्स। यहाँ पे एक्स क्या है, हमारा टाइम पीरियड जिसको हम इन टर्म्स ऑफ यूनिट लिखने वाले हैं, और वाई हमारा क्या है, वो प्रॉब्लम जिसको हम स्टडी कर रहे हैं। हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है अल्फा और बीटा की वैल्यू को निकालना। अब ये अल्फा और बीटा की वैल्यू को निकालने के लिए डायरेक्ट मेथड में हमारे पास दो इक्वेशंस होंगी। पहली इक्वेशन क्या है, समेशन ऑफ वाई अल्फा एन प्लस बीटा समेशन ऑफ एक्स, और दूसरी इक्वेशन क्या होगी, समेशन ऑफ एक्स वाई अल्फा समेशन ऑफ एक्स प्लस बीटा समेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर। अब इसके थ्रू हमारे पास जो वैल्यू निकल कर आएंगी वो हमारे पास एनुअल चेंज निकल कर आएगा। अगर मैं मंथली चेंज जानना चाहता हूँ तो जैसा आपको पता है कि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हर वैल्यू को अगर मैं 12 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास मंथली चेंजेस भी निकल कर आ सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे काम करता है। मेरे पास प्रॉफिट का डाटा दे रखा है थाउजेंड्स के अंदर, 13 से लेकर 17 तक का। और सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे, तो पहला साल होगा उसको फर्स्ट ईयर कहेंगे, 1 कहेंगे, उससे नेक्स्ट को 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो हमने क्या किया, ईयर को लिखना शुरू किया इन टर्म्स ऑफ यूनिट। तो पहले साल को 1 लिखा, 14 को 2, 15 को 3 एंड सो ऑन, हमारे पास आ गया। अब हम चलते हैं इक्वेशन के ऊपर। अब देखेंगे यहाँ पे हमें क्या क्या चाहिए, समेशन ऑफ वाई चाहिए जो कि 28 आ चुका है, समेशन ऑफ एक्स चाहिए वो 15 आ चुका है। समेशन ऑफ एक्स वाई कैसे निकालेंगे, एक्स को मैं अगर वाई से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आ गया 4 इंटू 1 4, 7 इंटू 2 14, 3 इंटू 3 9 एंड सो ऑन, टोटल आ गया 91। और समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आया हमारे पास, 1 4 9 16 और 25 का टोटल दैट इज 55। अब हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को पुट कर देंगे। हमने पुट किया, समेशन ऑफ वाई को पुट किया, अल्फा की वैल्यू को हमें निकालना है। यहाँ पर एन क्या है हमारा, हमने यहाँ पर देखेंगे तो क्या निकल कर आ गया हमारे पास 5। क्यों, क्योंकि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ईयर्स 5 है। और यहाँ पर हमारे पास जो समेशन ऑफ एक्स है वो 15 है, तो 15 भी आ गया। अगले केस में देखेंगे आप, यहाँ पर समेशन ऑफ एक्स वाई क्या है 91, और हमारे पास जो समेशन ऑफ एक्स क्या है वो है 15, तो 15 अल्फा देन 55 बी। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन को सेम बनाने के लिए जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो वैल्यू क्या आ गई, 28 इंटू 3 84, 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 3 45, ये वैल्यू निकल कर आई। अब हमने सब्ट्रैक्ट किया और हमारे पास ये निकल कर आया 84 में से, और 91 लेस किया तो माइनस के 7।
15 अल्फा 15 अल्फा कट गया और हमारे पास यहाँ पर बीटा के अंदर वैल्यू आ गई माइनस का 10 बी और बीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास 0.7। फिर हमने क्या किया, बीटा की वैल्यू अवेलेबल है हमारे पास, पहली इक्वेशन को लिया, बीटा की वैल्यू को पुट किया और यहाँ पे अल्फा की वैल्यू आ गई 3.5। तो अल्फा भी आ गया है, बीटा भी आ गया है, हमने यहाँ पे वैल्यू को पुट किया। एक्स क्या होगा हमारा, ये जो हमने ईयर्स को इन टर्म्स ऑफ यूनिट लिया तो लिखेंगे यहाँ पर। तो पहले 1 आएगा, 14 में क्या आएगा 2, 15 में क्या आएगा 3, अल्फा और बीटा की वैल्यू आ चुकी है। तो ये एक्चुअल प्रॉफिट और ये है प्रिडिक्टेड प्रॉफिट। तो क्या कहता है, एक्चुअल में हमें 4000 का प्रॉफिट हुआ है, लेकिन प्रेडिक्शन कहती थी 4.2 होगा, 1000 का प्रॉफिट होगा। एक्चुअल में 14 में 7000 का प्रॉफिट हुआ, लेकिन टाइम सीरीज कहता था 4.9000 का प्रॉफिट होगा। एक्चुअल में 3000 का प्रॉफिट हुआ, लेकिन प्रेडिक्शन कहती थी 5.6 का प्रॉफिट होगा। याद रखिएगा ये प्रेडिक्शन है, तो ये कभी भी 100% एक्यूरेट नहीं हो सकती। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक्चुअल प्रॉफिट भी है, एस्टिमेटेड भी है, हमने इसको ड्रॉ कर दिया। और ये जो हमारी ऑरेंज कलर की लाइन है, ये हमारा लाइन ऑफ बेस्ट फिट है। ये लाइन कैसे ड्रॉ हुई है, ये जो एस्टिमेटेड प्रॉफिट था हमने इसको यहाँ पे ड्रॉ किया है। अब हम बात करते हैं कि यही अल्फा और बीटा की कैलकुलेशन को आप कैसे शॉर्टकट मेथड से कर सकते हैं। याद रखिए, आप चाहे डायरेक्ट मेथड यूज करो चाहे शॉर्टकट मेथड यूज करो, आंसर हमेशा सेम आएगा, मतलब अल्फा बीटा की वैल्यू सेम ही रहने वाली है। यहाँ पर अब हम एक्चुअल मीन को लेके चलने वाले हैं। क्या करेंगे, हमारे पास ये प्रॉफिट दे रखे हैं, पहला काम हम क्या करेंगे, इक्वेशन में थोड़ा सा बदलाव हो गया, देखेंगे अब आप यहाँ पे जो हमारा पहले कैपिटल लेटर में एक्स था अब वो स्मॉल एक्स हो चुका है। अब स्मॉल एक्स क्यों हो गया इसके बारे में आपको बताऊंगा। पहला काम क्या करेंगे, हम अर्थमेटिक मीन निकालते हैं। हमने यहाँ पर टोटल जो एक्स लिया है कैसे लिया है, देखो फर्स्ट ईयर को 1 लिया, 14 को 2 लिया, 15 को 3 लिया, समेशन ऑफ एक्स लिया 15, हमने अर्थमेटिक मीन निकाला 3 आ गया। पहले हम क्या करेंगे, अर्थमेटिक मीन को लेके चलेंगे और डेविएशन ले लेंगे एक्चुअल वैल्यू से। देखिए 1 - 3, 2 - 3, 3 - 3 एंड सो ऑन। ये हमारा समेशन ऑफ एक्स क्या आ गया, 0 निकल कर आ गया। अब यही है हमारा स्मॉल एक्स है, क्योंकि हमने डेविएशन ले लिया एक्चुअल मीन से। अब देखते हैं हमें क्या क्या चाहिए, समेशन ऑफ वाई चाहिए 28 है, समेशन ऑफ एक्स 0 हो चुका है, समेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर 10 आ चुका है, और हमारे पास यहाँ पे समेशन ऑफ एक्स वाई क्या है 7। ये कैसे आया, हमने एक्स को वाई से मल्टीप्लाई किया, 4 × -2, 7 × -1 एंड सो ऑन। अब हमारे पास क्या हुआ, हमने वैल्यू को पुट किया, समेशन ऑफ वाई हमारे पास 28 है, समेशन ऑफ एक्स 0 है और 5 हमारे पास n था, अल्फा आया, अल्फा की वैल्यू 5.6 आ चुकी है। ऐसे ही हम लोगों ने बीटा की वैल्यू को भी कैलकुलेट किया, समेशन ऑफ एक्स 0 था, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 10 और समेशन ऑफ एक्स वाई क्या था हमारे पास 7 और हमारे पास बीटा आ गया 0.70। ये देखिए हमारे पास सेम वैल्यू आ गई है। और x अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, -2 13 के आगे, -1 14 के आगे, ये वैल्यू को पुट किया और हमारे पास ये प्रेडिक्टेड वैल्यू निकल कर आ चुकी है। तो सेम वैल्यू आ चुकी है, हमने लाइन को ड्रॉ किया, दिस इज आवर लाइन ऑफ बेस्ट फिट। अब हमें समझना है कि प्रेडिक्शन कैसे की जाती है टाइम सीरीज के अंदर। देखिए दो मेथड्स हैं, ग्राफिक मेथड और मैथमेटिकल मेथड। कैसे ग्राफिक मेथड काम करता है, मान लो मेरे पास सेल्स का डेटा दे रखा है 10 से लेके 16 तक का। सबसे पहले मैं एक्स निकालूंगा, क्या करूंगा, पहले साल को 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, मान लो 17 होता तो क्या करता मैं 8, 19 होता तो उसको 9 दे रहा था, 20 होता तो उसको 10 दे रहा था। इस तरह से ये वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। अब हम क्या करेंगे, शॉर्टकट मेथड में यूज कर रहा हूँ, ये इक्वेशन मेरे पास आ चुके हैं जो मैं पहले स्टडी कर चुका हूँ। पहला काम क्या करूंगा, अर्थमेटिक मीन निकालूंगा, मैंने एक्स का टोटल लिया, अर्थमेटिक मीन निकाला 4 आ गया। स्मॉल एक्स कैसे निकाला, हर एक्स में से मैंने अर्थमेटिक मीन को लेस किया, ये स्मॉल एक्स आ गया। एक्स स्क्वायर क्या हुआ, -3 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर, और एक्स वाई क्या हुआ, हर एक्स को मैंने वाई से मल्टीप्लाई किया, ये एक्स वाई निकल कर आ चुका है। तो हमारे पास टोटल आ चुका है, हमने वैल्यू को पुट किया। अल्फा की वैल्यू क्या आई हमारी 914.30, कैसे आई, हमारे पास एन क्या है 7, क्योंकि 7 ईयर्स का डाटा है। समेशन ऑफ एक्स हमारा 0 आ जाएगा और हमने वैल्यू को पुट किया। बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन को हमने लिया, समेशन ऑफ एक्स हमारा 0 हो जाएगा, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर हमारा 28 है, बीटा की वैल्यू आ गई 20.36। तो अल्फा भी आ गया, बीटा भी आ गया। यहाँ पर हम स्मॉल एक्स की वैल्यू को पुट करेंगे, -3, फिर -2, फिर -1, ये हमारी प्रेडिक्टेड वैल्यू आ चुकी है। एक्चुअल वैल्यू ये रही, प्रेडिक्टेड वैल्यू हमारे सामने है। ये हमने क्या किया, इनको यहाँ पर प्लॉट किया, एक्चुअल और एस्टिमेटेड वैल्यू को लिया, ये प्लॉट कर दिया और हमने क्या किया, इसी को आगे प्रेडिक्शन कर लिया। हमने इसी स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर लिया। देखेंगे आप 16 तक का डाटा है, लेकिन मैंने लाइन को 17, 18 और 19 के आगे भी बिल्कुल स्ट्रेट ड्रॉ कर लिया। तो अगर मैं 17 की प्रेडिक्शन करना चाहता हूं तो क्या करूंगा, 17 में बिल्कुल स्ट्रेट मैं यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ करूंगा और हॉरिजॉन्टल यहाँ पे ड्रॉ करूंगा। ये कुछ वैल्यू आ गई मेरी 997 अप्रोक्सीमेटली। तो मुझे क्या पता लग रहा है इससे कि मेरी 17 में जो सेल्स है वो एस्टिमेटेड कितनी होगी, 997 की।
अगर मैं 19 की प्रेडिक्शन करना चाहता हूं तो 19 के आगे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगा, हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करूंगा, ये आगे मेरी 1030। इस तरह से मैंने सब्सिक्वेंट ईयर की प्रेडिक्शन कर ली है। अगर मैं मैथमेटिकल मेथड को यूज करना चाहता हूं तो सेम मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मैंने स्मॉल एक्स की वैल्यू को लिया हुआ था इसी को मैं आगे बढ़ाऊंगा। तो अगर मैं 17 की वैल्यू लेना चाहता हूं तो अल्फा और बीटा मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर ही चुका हूं। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, अगर मैं 17 की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 की जगह 4 आ जाएगा, 18 में क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा, और 19 में क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा। ये आगे बढ़ता चला जाएगा। अगर 20 होता तो यहाँ पे 7 आया था, 21 होता तो यहाँ पर ब्रैकेट में 8 आया था, और इस तरीके से मैंने एग्जैक्ट वैल्यू को यहाँ पे प्रेडिक्ट कर लिया है। एक्चुअल में क्या होने वाली है वो हमें बाद में पता लगेगा, लेकिन हम इस तरीके से सब्सिक्वेंट ईयर की प्रेडिक्शंस को कर सकते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट एप्लीकेशन ऑफ लीस्ट स्क्वायर मेथड इन केस ऑफ सेक्युलर बट लीनियर ट्रेंड। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।